एक फैसला और सड़कों पर संग्राम, धुआं, पत्थर और पुलिस का एक्शन। नेपाल में डिजिटल क्रांति ने सरकार को घुटनों पर ला दिया है। युवाओं के जुनून, आक्रोश और सड़कों पर बहे खून के बाद आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है। लेकिन यह जीत आसानी से नहीं मिली। सोमवार का दिन नेपाल के इतिहास में आग, आंसू और आंदोलन के नाम दर्ज हो गया, जब राजधानी काठमांडू से लेकर देश के कई बड़े शहर हिंसा की आग में जल उठे। अब आपको बताते हैं नेपाल में मचे उस महासंग्राम की पूरी कहानी, जिसने महज 24 घंटों में सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। यह कहानी है नेपाल की जजी, यानी उस युवा पीढ़ी की जिसकी दुनिया सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है। सरकार के एक फैसले ने उनसे उनकी आवाज छीन ली और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। 8 सितंबर सुबह 9 बजे काठमांडू का मैतीघर मंडला। हजारों की संख्या में युवा यहाँ इकट्ठा होना शुरू हुए। हाथों में पोस्टर, जुबान पर नारे और इरादा एक, संसद भवन का घेराव। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन हवा में तनाव घुल चुका था। सुबह 10 से 12 बजे जैसे ही भीड़ संसद की तरफ बढ़ी, शांतिपूर्ण मार्च जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। जब आग में पत्थरबाजी हुई और इसी हंगामे के बीच गुस्साई भीड़ ने एक एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। दोपहर 12 से 2 बजे जब टूटी सारी हद, दोपहर होते होते हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों का एक जत्था सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद भवन की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। यह सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। तुरंत जवाबी कार्रवाई हुई। पुलिस ने रबर बुलेट्स चलाए, जिससे कई लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास समेत सभी संवेदनशील इलाकों को सील कर सेना को तैनात कर दिया गया और देखते ही गोली मारो यानी शूट एंड साइड के आदेश जारी कर दिए। शाम 4 से 6 बजे जब पूरे देश में आग फैली, काठमांडू में लगी यह आग अब पोखरा, विराटनगर, भरतपुर और नेपालगंज जैसे बड़े शहरों तक फैल चुकी थी। हर तरफ प्रयास और टकराव का माहौल था। रात 7 से 9 बजे सत्ता के गलियारों में जब सड़कें जल रही थी, तब प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। रात 9 से 10 बजे जब प्रधानमंत्री ने सख्त रुख अपनाया, बैठक के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि चाहे उन्हें अपनी कुर्सी क्यों न गंवानी पड़े, लेकिन सोशल मीडिया पर लगा बैन वापस नहीं लिया जाएगा। इस ऐलान ने आग में घी का काम किया। लगा कि अब टकराव और बढ़ेगा। देर रात 12 से 1 बजे कहानी में आया सबसे बड़ा मोड़। हालांकि आधी रात होते होते कहानी पूरी तरह पलट गई। जिस सरकार ने कुछ घंटे पहले तक झुकने से इनकार कर दिया था, उसी सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाने का ऐलान कर दिया। तो सवाल यह है कि महज 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा? क्या यह सड़कों पर उतरे युवाओं के दबाव का असर था, या फिर बंद दरवाजे के पीछे कोई और राजनीति खिचड़ी पक रही थी? कारण जो भी हो, लेकिन नेपाल के इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आज के डिजिटल युग में लोगों की आवाज को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। यह जजी की जीत है, जिसने दिखा दिया कि वर्चुअल दुनिया की आज़ादी के लिए वह असल दुनिया में कोई भी जंग लड़ने को तैयार है।